नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश है। इस भाई ने 4/11/2022 को दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में किन्होंने जी? इन्होंने? सज्जन सिंह ने। अच्छा, ये भाई सज्जन सिंह ने दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में नालनोड़ की थी। 2-3 महीने उनका ठीक चलता रहा। उसके बाद उनका गाड़ी के ऊपर रोड़ा चला और उसको लेकर के दोनों बेटियों को वो परेशान करते रहे। अच्छा, गाड़ी के ऊपर रोड़ा चला। गाड़ी आपने दे दी थी? नहीं, गाड़ी की डिमांड थी जी उनकी। डिमांड थी। उन्होंने गाड़ी की डिमांड हमारे पास पहले नहीं रखी। पहले 1 रुपये की मांग थी। अच्छा। लेकिन 2-3 महीने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड रखनी शुरू कर दी और गाड़ी को लेकर के बेटियों को परेशान करते रहे। अच्छा। इसके बाद ये भाई 1-2 बार गया, 1-2 आदमी को लेकर भी गया वहाँ, उनको समझाया बुझाया। कुछ दिन 10 दिन 5 दिन ठीक रखते, फिर लड़ाई झगड़ा। उसके बाद इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया करीबन 17-18 जून को। अच्छा। कि भाई मैं भारत हूँ कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है और वो लड़कियों को परेशान करते हैं। मैंने 19 जून को खुद छोटे दामाद नरेंद्र के पास फ़ोन किया और उन्होंने उससे बात करी, उनको समझाया कि देखो लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं और आप घर बसाओ। हमने लड़कियों की शादी घर बसाने के लिए करी है, न कि उजाड़ने के लिए। तब उसने कहा कि हमारी गाड़ी की डिमांड थी और गाड़ी नहीं दी। मैंने कहा गाड़ी किस लिए मांगी भाई? किसने कहा था आपकी शादी में डिमांड थी? बोला गाड़ी की डिमांड छोटे भाई जो भाई है उसने बोला है कि गाड़ी चाहिए। अच्छा। और वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी? फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है 19 जून की। अच्छा। उसके बाद 23 जुलाई को छोटी लड़की प्रियंका के साथ फिर मारपीट हुई और उस टाइम पर हम इस भाई के पास फ़ोन आया बड़ी लड़की का संसार का कि ऐसे ऐसे पापा प्रियंका को इन्होंने मारा पीटा और वो बेहोश है। उन्होंने ताले बंद कर दिए, हमें घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ से ये हमारे पास गया, इसने बताया, उस चौधरी के नंबर लिए। मैंने खुद 9 बार डिटेल है उसकी। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। किसके पास किया था आपने? चौधरी शिषपाल के पास, लड़के के फादर के पास। उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने 3 बार लड़के के पास फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मगोबे गाड़ी बुला चलेंगे। कौन से लड़के के पास? नरेंद्र के पास। अच्छा। छोटे लड़के के पास। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ गए नालनोड़ गए तो वो छोटी बड़ी लड़की थी प्रियंका संसार, वो प्रियंका को लेकर के सिविल हॉस्पिटल नालनोड़ आई हुई थी। सिविल हॉस्पिटल वालों ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया और वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास आई हुई थी। महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर ही हमने वो रोड के ऊपर दिखी, हमने गाड़ी रोकी। उस टाइम पर पूरा परिवार वहाँ था। जैसे हमने गाड़ी रोकी पूरा परिवार लड़कियों को वहीं छोड़ के और हम गाड़ी से नीचे उतरने से पहले ही फरार हो गया। अच्छा। उसके बाद हमने लड़कियों का वो अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हम गाड़ी लेके वहाँ गए उसके घर, तो घर के ताला लगा हुआ था। हम वापस अपने घर लेके आ गए। महो भैया अब क्या करें, शहर है, गांव होता तो क्या अड़ोसी पड़ोसी से बात करते, वहाँ रुकते। हम लड़कियों को लेकर के यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद अगले दिन 24 जुलाई को महेंद्र सिंह जो हमारा साथी है उसको पता चला, वो हमारे पास आया। उसने आकर के और खुद चौधरी के पास कई बार फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन उठाया और उसने लड़ाई झगड़े की बोला कि हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो बोला तो कोई बात नहीं, अगर इनकी गलती है तो मैं माफ़ी मांगूंगा और आप बड़े हैं, आपकी कोई गलती नहीं, ठीक है आप लड़कियों को ले जाओ। लड़की पेट से हैं, 7-8 महीने से गर्भवती हैं, यहाँ बाप के घर अच्छे नहीं लगती, आप डिलीवरी वहीं करवाओ इनकी तो अच्छा लगेगा। बोला ठीक है मैं बात करके तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद उस महेंद्र सिंह का फ़ोन उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। महेंद्र सिंह आपके गांव का ही है? गांव का ही है जी। और आप क्या लगते हैं जी? मैं लड़के का चाचा लगता हूँ जी। अच्छा। नारनौल में कहाँ पर हुई है शादी? मोहल्ला संतरास मोहल्ला के अंदर। कब हुई थी शादी? शादी 4/11/2022। दोनों लड़कियों की शादी एक साथ हुई? दोनों लड़कियों की शादी एक साथ हुई थी जी। अच्छा। आगे फिर क्या हुआ यहाँ पर? जैसे उसके बाद 2 सितंबर को छोटी लड़की प्रियंका की डिलीवरी
जय हिंद हॉस्पिटल चरखी दादरी में बड़े ऑपरेशन से हुई, सर्जरी से। उसके बाद बिल्कुल सही नॉर्मल थी। 3-4 दिन के बाद छुट्टी मिल गई, छुट्टी लेके घर आ गए। 4-5 दिन बाद दोबारा दिखाने के लिए बुलाया हुआ था, उसको दिखा के ले आए, टाँके वगैरह कटवाए, बिल्कुल सही थी। ये सब आपकी देख रेख में था? यहाँ पे हमारी देख रेख में था जी। खर्चा सब आपकी तरफ? खर्चा हमारी तरफ से था, बाकायदा बिल है हॉस्पिटल के। उनसे कोई संपर्क नहीं कोई हुआ? संपर्क नहीं हुआ, कोई देखने आए हो? कोई देखने नहीं आया। वहाँ हॉस्पिटल में जब हमने फ़ोन किया तो हमारा फ़ोन उठाया नहीं। फिर कोई और दूसरा था कहीं बाहर का, उससे फ़ोन से हमने फ़ोन करवाया, तब उन्होंने आधार कार्ड उसके ही फ़ोन पर भेजा। उन्होंने आधार, क्योंकि बगैर आधार कार्ड के आजकल डॉक्टर दवाई भी नहीं देते हैं। उसके बाद लड़की यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद 18 तारीख को सुबह अचानक उसके पैर में दर्द हुआ, और पैर में दर्द होके उसको बीपी लो की शिकायत हुई। बीपी लो की शिकायत होने के बाद डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद नॉर्मल हुई। नॉर्मल होने के बाद 1 रोटी और दूध खाया। उसके बाद दोबारा घंटे भर बाद फिर वो बीपी लो में आ गई, और हम महेंद्रगढ़ लेके गए। महेंद्रगढ़ जाते ही डॉक्टर ने देख के उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद हमने उनको बार बार फ़ोन किया, 5:30 बजे फ़ोन करने लगे थे, वो रात के 11 बजे महेंद्रगढ़ पहुँचे। वहाँ भी आकर के मेरे और भाई सज्जन सिंह के साथ हाथापाई की कि हमारी पुत्र वधू को मार दिया, आपने हमें क्यों नहीं बताया। उसके बाद मैंने 112 पर कॉल करी, और 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस आई, और पुलिस ने हमें दोनों को एडमिट करवाया। एडमिट करवा के पुलिस चली गई। हमारी एमएलआर कटी हुई है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन बिल्कुल आंख मूंदे बैठा है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करता। बीजेपी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, बीजेपी के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती जी। अच्छा, इस बात पर जाए उससे पहले ये एक लड़की की कहानी है, लेकिन दूसरी लड़की फिर 17 दिन बाद, वो ही 17 दिन का लड़का प्रियंका बेटी छोड़ के गई, और वो ही 17 दिन बाद संसार, जिस दिन 19 तारीख को लड़की को चिता देते हैं, उसी टाइम पर चिता को अग्नि देते हैं, उसी टाइम पर बड़ी लड़की प्रियंका संसार के लड़की ने जन्म दिया सिविल हॉस्पिटल माधोगढ़ के अंदर। और वो ही 17 दिन बाद वो लड़की भी बीपी लो के कारण, बीपी लो हुआ, महेंद्रगढ़ लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने करीब 8 घंटे मकसद करी, उसके बाद उसका भी वहाँ देहांत हो जाता है। हमने वहाँ भी तब भी उनको फ़ोन किया, कोई नहीं आया। दोनों का दाह संस्कार यहीं हुआ। मौत का कारण पता लगा जी? किस बात से क्या? मौत का कारण बीपी लो बताया गया है जी। अच्छा, अब दूसरी वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन? हाँ। दूसरी जब एक्सपायर हो गई तो उसके पश्चात उधर से ससुराल पक्ष से कोई आया हो? कोई नहीं आया जी। आपने कोई फिर एफआईआर वगैरह दर्ज? एफआईआर दोनों की दर्ज हो रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं खुद 2-3 बार पुलिस से मिला हूँ। पुलिस हमें आश्वासन देती है कि हम 1-2 दिन में वहाँ जाएंगे और अरेस्ट करेंगे, लेकिन दोनों लड़के क्या करते हैं जी? छोटा लड़का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस करता है सरकारी, और बड़ा लड़का सिविल हॉस्पिटल नारनौल में वाटर सप्लाई चलाता है। अच्छा, हमें ये बताया था, अब वो करता क्या है हमें नहीं पता। अच्छा, उनके पिता क्या करते हैं? उनके पिता घर पर ही रहते हैं, और कोई काम करता होगा तो। आपने एफआईआर दर्ज कराई तो उस समय किन किन के नाम लिखवाए? एफआईआर दर्ज करवाई उस टाइम पर 6 बंदे हैं। शिषपाल, उन लड़की का ससुर, लड़की की सास मुन्नी देवी, लड़की का जेठ भूपेश, और लड़की की ननद किरण है, और दोनों बटे हुए हैं, नरेंद्र और मनीष।